हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज ए गुड एडजस्टमेंट, कि एक अच्छा एडजस्टमेंट क्या होता है, और इसी के साथ एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग जो मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जा रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मिसकॉन्सेप्शन है एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग उनकी। तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो है वो ये है कि अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। देखिए, एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि वो एडजस्टमेंट का मास्टर है, उसे बहुत एडवांस एडजस्टमेंट आते हैं और उसे कभी भी लॉस नहीं होता है, वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है, तो आई एम टेलिंग यू ही इज लाइंग टू यू, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि लॉसेज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट्स भी होंगे, आपको लॉसेज भी होंगे। आप लॉसेज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आप कितने ही बड़े ट्रेडर क्यों ना हो। बड़े से बड़े ट्रेडर को भी लॉसेज होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर एडजस्टमेंट सीख लिए उसके बाद लॉसेज कभी नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट आने का मतलब ये नहीं है कि आपको लॉसेज नहीं होंगे। एडजस्टमेंट बेसिकली आपके लॉसेज को मिनिमाइज करता है। तो एडजस्टमेंट का पर्पस है वो लॉसेज को मिनिमाइज करना है। हाँ, अगर आप उसको हटा पाओ तो वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 100% ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तब भी आपको लॉसेज लेने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब लॉसेज को हटाना नहीं होता, एडजस्टमेंट का मतलब लॉसेज को मिनिमाइज करना होता है। तो ये है वो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग, कि अगर हमें एडजस्टमेंट आते हैं तो हमें लॉस कभी नहीं होगा, हम हर एक पोजीशन को मैनेज कर लेंगे और उसमें से प्रॉफिटेबली बाहर निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि जो एडजस्टमेंट है वो मेरे लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए है, लेकिन फिर भी मुझे लॉसेज होंगे एंड बीइंग ए ट्रेडर आपको वो एक्सेप्ट करने ही होंगे। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल शेयर किया था और उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ट्रेड का सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट कौन सा होता है, एंट्री, एग्जिट या एडजस्टमेंट। और उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा आंसर मिले वो एडजस्टमेंट के थे, उसके बाद एग्जिट के थे और सबसे कम एंट्री पे मिले थे। लेकिन असल में जो सही जवाब है वो है एंट्री। सबसे जरूरी चीज एंट्री होती है, एडजस्टमेंट है वो सबसे जरूरी चीज नहीं है। बिल्कुल आपको एडजस्टमेंट आने चाहिए, लेकिन आपकी ट्रेड एंट्री सही होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेड एंट्री गलत होगी है तो आपको दुनिया का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा सकता। तो बीइंग ए ट्रेडर सबसे ज्यादा ध्यान आपको जहां पे देना है वो है ट्रेड एंट्री। आपकी ट्रेड एंट्री है उस पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एडजस्टमेंट और एग्जिट है वो बाद में आते हैं। सो सबसे पहले आप अपनी एंट्री को देखिए। अगर आपने राइट एंट्री की है तभी एडजस्टमेंट आपको बचा पाएंगे। अगर आपकी एंट्री गलत होगी है तो कोई भी एडजस्टमेंट आपको बचा नहीं पाएगा। तो एक ट्रेड का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ट्रेड एंट्री। अब आपका सवाल होगा कि ट्रेड एंट्री से मेरा मतलब क्या है, कि व्हाट इज ए राइट ट्रेड एंट्री। तो राइट ट्रेड एंट्री से मेरा मतलब ये है कि जो ऑप्शंस हैं इनको बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, तो आपको सब कुछ फैक्टर इन करके और फिर किसी ट्रेड को लेना है। जब भी आप कोई ट्रेड इनिशिएट करो तो वो आपको आंख बंद करके नहीं करना है, आपको सब कुछ फैक्टर इन करना है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, आप जिस स्ट्राइक को ट्रेड कर रहे हो, जिस एक्सपायरी में आप ट्रेड कर रहे हो वो कितनी दूर है, कितना टाइम है एक्सपायरेशन में, उस ट्रेड में आपका थीटा डीके कितना होगा। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो थीटा डीके आपके अगेंस्ट काम करेगा, आपको वो ध्यान में रखना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो मार्केट के आप बहुत ज्यादा नियर बाय तो नहीं आ गए हो, आपका डेल्टा कितना है, तो ये सब कुछ आपको देखना है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। राइट ट्रेड एंट्री क्या होती है उस पर मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी मेरा मकसद आपको यह समझाना है कि आपको एडजस्टमेंट से पहले ट्रेड एंट्री पे ध्यान देना है। अगर आपकी ट्रेड एंट्री सही होगी तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो आपको एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर एडजस्टमेंट की जरूरत भी पड़ी तो एडजस्टमेंट आपको उन्हीं ट्रेड में बचाएगा जिनमें आपकी ट्रेड एंट्री सही होगी। अगर आपने ट्रेड में एंट्री गलत की है तो फिर आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा सकता। तो ट्रेड एंट्री कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझ गए होंगे, तो आपको ट्रेड एंट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए हमने दो पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो एडजस्टमेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉसेज नहीं होंगे। एडजस्टमेंट आपको लॉसेज से नहीं बचाते हैं, एडजस्टमेंट आपके लॉसेज को कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि मैंने एडजस्टमेंट सीख लिए तो इसका मतलब मुझे कभी लॉसेज नहीं होंगे। लॉसेज है वो होते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर को लॉसेज होते हैं। तो जब आपको प्रॉफिट हो आपको उनको ओवर एंजॉय नहीं करना है, एंड यू डोंट हैव टू लूज इट विद ए स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज, क्योंकि मार्केट में स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज हो सकते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर को हो सकते हैं। तो आपको इससे डिस्करेज होकर बैठ नहीं जाना है। जस्ट कीप योर डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स और उनको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते रहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो एडजस्टमेंट होते हैं वो आपके लॉसेज को मिनिमाइज करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉस कभी होगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि एडजस्टमेंट से ज्यादा जरूरी ट्रेड एंट्री है। आपको ट्रेड एंट्री पर फोकस करना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एंट्री सही हो, क्योंकि आपकी एंट्री सही होना सबसे जरूरी है।
कोई भी एडजस्टमेंट तभी वर्क करेगा जब आपकी ट्रेड एंट्री सही होगी। अगर आपने गलत ट्रेड में एंट्री ले ली है तो फिर कोई भी एडजस्टमेंट आपको बचा नहीं पाएगा। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि व्हाट इज ए गुड एडजस्टमेंट, एक अच्छा एडजस्टमेंट क्या होता है। तो देखिए, एक अच्छा एडजस्टमेंट वो होता है जो आपके लॉसेस को कम करे रेदर देन उनको और बढ़ा दे। जब भी हम एडजस्टमेंट करते हैं तो उनमें हमारा जो लॉस होता है वो यूजुअली बढ़ जाता है। तो एक अच्छा एडजस्टमेंट वो होता है जिसमें आपका जो लॉस है वो कम हो। अगर आपका लॉस बढ़ रहा है तो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन इसको आपको गलत वे में नहीं लेना और इससे हार्ड एंड फास्ट आपको स्टिक नहीं होना है, क्योंकि कई एडजस्टमेंट होते हैं जिनका नेचर इस तरह का होता है जिसमें थ्योरेटिकली जो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन फिर आपको थोड़ा सा लॉजिकल होकर देखना है कि वो जो अनडिफाइंड लॉस हो रहा है वो आपको मार्केट से कितनी दूर जाके हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसको मैं उसी कैटेगरी में ले रहा हूं कि यहाँ पे आपका जो लॉस है वो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी अच्छा एडजस्टमेंट होता है उसकी एक ही ट्रेट होती है कि वो आपके लॉसेस को कम करे, ना कि उसको और बढ़ा दे। तो एडजस्टमेंट अगर आपके रिस्क को कम नहीं कर रहा है और वापस इसको बढ़ा दे रहा है देन इट इज नॉट ए गुड एडजस्टमेंट, आपको इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इसको आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आप इजीली कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि कई एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका नेचर इस तरह का होता है कि आपका जो लॉस है वो अनडिफाइंड हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं और अब आपका जो ब्रेक इवन है वो 1000 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है और वहां से अब आपको अनलिमिटेड लॉस आना शुरू होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो लॉस है वो तो अनलिमिटेड हो रहा है, लेकिन आपका जो ब्रेक इवन है वो 1000 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो गया है। तो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट है, लेकिन इसमें आपका जो लॉस है वो भी थ्योरेटिकली अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे जो अनडिफाइंड लॉस है इसको देखकर आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे मेरा रिस्क है वो अनडिफाइंड हो गया है, तो ये एक अच्छा एडजस्टमेंट नहीं है। आपको थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचना पड़ेगा। देखिए, ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट डायनेमिक है। आपको यहाँ पे लॉजिकल होना ही पड़ेगा। मार्केट में जो सिनेरियो है, मार्केट की जो सिचुएशन है, जो वॉलेटिलिटी है वो चेंज होती रहती है और उसके अकॉर्डिंग आपको उस टाइम पे जो सबसे एप्ट डिसीजन हो वो आपको लेना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी लॉजिकल इन द मार्केट। अगर आपने कोई रूल डिफाइन कर दिया है, जरूरी नहीं है कि वो रूल मार्केट में सटीक बैठे। उस दिन जो मार्केट की सिचुएशन है, उस दिन जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, उसके हिसाब से। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लॉसेस नहीं होंगे। एडजस्टमेंट का मतलब लॉसेस हटाना नहीं होता, एडजस्टमेंट का मतलब लॉसेस को कम करना होता है। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये है कि एडजस्टमेंट से ज्यादा जरूरी ट्रेड एंट्री है। आपको ट्रेड एंट्री पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आपकी ट्रेड एंट्री सही है तो एडजस्टमेंट आपके काम आएंगे, लेकिन अगर आपकी ट्रेड एंट्री खराब हो गई है तो कोई भी एडजस्टमेंट आपको नहीं बचा पाएगा। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जहां पे करना है वो ट्रेड एंट्री पे करना है, ना कि एडजस्टमेंट पे। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि एक अच्छा एडजस्टमेंट क्या है। तो एक अच्छा एडजस्टमेंट वो है जो आपके रिस्क को कम करे, ना कि बढ़ा दे। अगर कोई भी एडजस्टमेंट आपके रिस्क को बढ़ा रहा है तो वो एक अच्छा एडजस्टमेंट नहीं है। आपको उससे दूर रहना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हो वो आपके रिस्क को कम कर रहा है। तो ये थे वो 3 पॉइंट जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन है कि एडजस्टमेंट अगर हम यहाँ आते हैं तो हमें लॉस नहीं होगा, या एक सही एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एक पोल कंडक्ट की थी, उसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला था वो एडजस्टमेंट को मिला था। तो एडजस्टमेंट से ज्यादा जरूरी ट्रेड एंट्री होती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।